यूपी बोर्ड क्लास 12th ज्ञानी बैच इंग्लिश मीडियम क्या रहेगा क्लासेस और क्या क्लासेस का टाइम कैसे रहेगा, कैसे कैसे ये मैनेज करना है। टाइमिंग को लेके ऐसी चीज को मैंने रखा है ताकि चीजें जो है गड़बड़ाए ना। क्लासेस का टाइम बस 3 ही स्लॉट में रखा गया है, या तो वो 6 AM है सुबह। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार आप डिस्कस करें। फिर से मैं बता देता हूं, बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एकदम। भाई सुबह से जो है मैराथन चल रही है फिजिक्स की, मैं भी लाइव ही हूं, है ना। बीच बीच में हट जाता हूं, फिर लाइव आ जाता हूं, ताकि पता रहे कि मेरा बच्चा जो है कितनी मेहनत कर रहा है। ऊपर से जो हमारे टीचर हैं, सर हैं, PS सर, कितनी मेहनत बच्चों के लिए कर रहे हैं। दोनों ही मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो सफलता हासिल होगी, ये तय है। मैं आपके बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा समय जरूर लूंगा, ठीक है। चलिए, आप सब कैसे हैं? पहले एक बार हार्ट वाली इमोजी भेजिए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने हैंड से। जैसे किसी की व्हाट्सएप पे है, कोई इंस्टा है, तो आप लिंक शेयर करके कर सकते हैं। एक हार्ट वाली इमोजी भेजिए। फिर मैं आपको बताता हूं एक जरूरी जानकारी जो आपके लिए जरूरी है। हाँ, कितने घंटे हुए हैं? अरे बहुत घंटे हो गए पढ़ाते हुए, है ना। थोड़ी सी एनर्जी भी आने दो, आप भी अपने पास में कुछ पानी वगैरह, रोटी वगैरह रख लो, ठीक है भाई। चलिए साहब, तो करते हैं शुरू अब, है ना। शुरुआत करते हैं आज के इस दिन की, इस समय की, जो मैं बताना चाहता हूं वो। सर प्लीज वो लगा दीजिए, है ना। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट चला जाता हूं, व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मेरे भाई मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपका जो ज्ञानी बैच है, ठीक है, ज्ञानी बैच की इंफॉर्मेशन ये मैंने सोचा कि मैराथन में ही मैं आपको दे दूं, ताकि बच्चा जो है पढ़ ले इसको और समझ ले। यूपी बोर्ड क्लास 12th ज्ञानी बैच इंग्लिश मीडियम क्या रहेगा क्लासेस और क्या क्लासेस का टाइम कैसे रहेगा, कैसे कैसे ये मैनेज करना है, वो सारी बातें आज आपके सामने होने वाली हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूं आपको कि एक चीज जो अहम है आपके टाइमिंग को लेके, है ना जी। टाइमिंग को लेके ऐसी चीज को मैंने रखा है ताकि चीजें जो है गड़बड़ाए ना, परेशान ना हो कोई भी, ठीक है। चलिए जी, तो उसके लिए हमने ये चीजें रखी हुई हैं। अब मैं इस क्लास में आपको टाइमिंग बताने वाला हूं। पहला जो पेपर है वो बिल्कुल फ्री है, और उसके साथ साथ जो दूसरा पेपर होगा मेरे भाई, है ना, उसको हम एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, टाइम टेबल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA ज्ञानी बैच इंग्लिश मीडियम, सारी क्लासेस इंग्लिश में होंगी। केमिस्ट्री आप देख रहे हैं जो रेड कलर यहां पर लगा हुआ है, ठीक है जी, जो रेड कलर यहां पर लगा हुआ है, इस रेड कलर की बात अगर की जाए, ठीक है जी, तो रेड कलर वाली जो क्लासेज हैं वो आपकी बिल्कुल फ्री हैं। इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये वाला रेड कलर यानी 1 तारीख मेरे बच्चे और दूसरा महीना 2026 सुबह 6 बजे केमिस्ट्री का पेपर यूट्यूब पर होगा। अगर बात करें फिर मैथ्स की, तो मेरे भाई मैथ्स भी 1 तारीख को ही होगा, लेकिन दोपहर में 3 बजे होगा। मैथ्स और बायो यहां पर फ्री होंगे। फिजिक्स की अगर बात की जाए तो 1 ही तारीख को फ्री है, और लेकिन वो शाम को 8 बजे, यानी टाइमिंग जो है सुबह 6 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम को 8 बजे रखी गई है आपके पेपर की, है ना जी, जो आपका यूट्यूब पर पेपर होना है उसकी। और अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो नेक्स्ट डे होता है फरवरी का दूसरा दिन। दूसरे दिन फरवरी यानी मेरे भाई 3 बजे दोपहर की बात करूं तो हिंदी होगा, और 8 बजे रात को अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का होगा। ये सारी क्लासेस आपके लिए फ्री रहेंगी जो रेड कलर वाली है। इस क्लास के टाइमिंग को नोट कर लीजिए। रेड कलर वाली जो टाइमिंग है मेरे बच्चे, यहां पर 1 जनवरी और सॉरी 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी और 2 फरवरी। क्लासेस का टाइम बस 3 ही स्लॉट में रखा गया है, या तो वो 6 AM है सुबह, ठीक है जी, या तो वो 6 AM है सुबह, या फिर वो 3 PM है दोपहर, या फिर वो रात को 8 PM है। इन तीनों ही टाइम पर मेरे बच्चे आपके जो पेपर हैं, आपके जो ज्ञानी बैच के अंतर्गत पेपर आ रहे हैं, वो आपको दिए जाएंगे। ये पहला बैच बिल्कुल फ्री है, यानी पहला पेपर बिल्कुल फ्री है 1 तारीख का। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब दीजिए एक बार हर्ट वाली इमोजी भेजकर, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बेहद जरूरी है आपके लिए। मैं इसको फ्लैश कर देता हूं ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। रेड कलर वाला टाइम आपके लिए बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, और उसके बाद जो यहां पर देख रहे हैं आप व्हाइट कलर वाला, ये कलर बेटा एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से रखने वाली बात यह है असल में कि ये पेपर डिजाइन किए गए हैं यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए।
जैसे कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड में मेरे बच्चे 7 सेट बनते हैं, लेकिन हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 5 सेट देंगे और 5 सेट में ही वो 7 सेट का जो कंटेंट है वो आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है। ये प्रक्रिया पूरी मेरे बच्चे 8 दिन की होगी। टोटल ये 8 डेज हमने काउंट किए हैं, यानी मेरे बच्चे 1 तारीख से शुरू होकर पेपर 8 तारीख को, मैक्सिमम एक पेपर 9 तारीख को, यानी 9 तारीख को ये खत्म हो जाएंगे। 9 फैब को ये चीजें खत्म हो जानी है और 9 फैब के बाद मेरे बच्चे मैराथन आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, 9 फैब के बाद मैराथन आपकी शुरू हो जाएंगी 10 फैब से। ठीक, तो हमने इस तरह से प्लानिंग की है ताकि बच्चा गैस पेपर में बहुत ज्यादा ना उलझे। सिर्फ और सिर्फ 8 दिन उसको दिए हैं, 8 दिन में गैस पेपर अपना कंटेंट ले ले और फिर मेरे बच्चे 9 तारीख से 10 तारीख से उनकी मैराथन शुरू हो जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट की फुल मैराथन। ठीक है जी, चलिए एक प्यारा सा हर्ट भेजिए अब, इंग्लिश मैराथन पीडीएफ ऐप पे। ठीक है ठीक है, वो मैं अभी कर दूंगा। बेटा जरा भाई इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार आप डिस्कस करें। फिर से मैं बता देता हूं, रेड कलर वाले जो यहां पर चीजें आपको दिख रही हैं, रेड कलर रेड कलर रेड कलर, ये सब के सब यूट्यूब पर फ्री रहेंगे। केमिस्ट्री सुबह 6 बजे होगी, मैथ्स और बायो दोपहर 3 बजे होंगे और फिजिक्स 1 तारीख को 8 बजे होगा। उधर क्योंकि पूरा दिन चला गया है तो 2 फरवरी का अगर हम देखें, 2 फरवरी को 3 बजे हिंदी होगी और फिर 8 बजे रात को इंग्लिश की जो है आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, ज्ञानी बैच ऐप पर नहीं दिखा बेटा। जो बच्चे ऑलरेडी बैच लिए हुए हैं, देखिए 2 बच्चे ऑलरेडी बैच लिए हुए हैं, उनका बैच कल, यानी कल नहीं परसों, परसों उनका बैच बिल्कुल खुल जाएगा। ठीक है जी, चलिए उनका बैच बिल्कुल फ्री रहेगा। ये बात पहले भी बता दी गई थी कि उनका बैच जो है ज्ञानी बैच बिल्कुल फ्री है, जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ये RWA मेरे बच्चे यानी रोजगार विद अंकित के एप्लीकेशन पर जाकर ये बैच परचेज करना होगा, तब जाके उनको आगे मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए। ठीक है, पहले वो एक क्लास देखें, पहला गैस पेपर फ्री देखें यूट्यूब पर, और उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि भाई मुझे तो बैच लेना है, मुझे तो ये कंटेंट चाहिए क्योंकि ये कंटेंट बढ़िया है, तो फिर वो एप्लीकेशन पर जाकर रोजगार विद अंकित की वहां से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में चीजें रखी गई हैं, क्योंकि प्योर कंटेंट है, एनालिसिस के साथ दिया गया है, तो चीजें थोड़ी सी हमने कम ही रखी हैं ताकि बच्चों को थोड़ा बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी आपके लिए जो मुझे देनी थी मेरे भाई। ये बेहद जरूरी जानकारी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अब आपको कम्युनिटी पोस्ट पर हर जगह आपको मिल जाएगा ये, क्योंकि पहली क्लास इसमें फ्री है। ठीक है भाई, चलो शाबाश। ये पीडीएफ में भी अटैच करा देंगे और ये कम्युनिटी में भी, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक साहब, ये थी काम। और कोई बताइए कुछ समस्या ऐसी हो जो हमारी समस्या मेरे बच्चे, है ना, हमारी तरफ से कुछ ऐसा लग रहा हो तुम्हें कि भाई बच्चे जो है ये चल रहा है यहां पर फिजिक्स, कोई भी चीज ऐसी बताइए मुझे कि हाँ सर थोड़ी सी यहां पर हमारी कमी चल रही है, मतलब अपने लिए कोई सा सब्जेक्ट ऐसा बता दीजिए कि हाँ सर इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। वो कौन सा सब्जेक्ट है, उसकी स्पेशल क्लासेस लगवा दी जाएंगी ताकि आपको सुकून से मिल सके। डर लग रहा है तो हाइड कर 10 मिनट कर लिया तो करो। बस एक डाउट था, आप जैसे बोर्ड कैसे करें, ग्रामर की क्लास कब लाएंगे? ग्रामर की क्लास बेटा आएगी, ग्रामर की क्लास भी आएगी, पूरी ग्रामर की, पूरी इंग्लिश की मैराथन आ रही है। उसमें लिटरेचर भी होगा और मेरे बच्चे उसमें ग्रामर भी होगी। ठीक है, ओके, शाबाश। और बताइए कुछ। देखिए 9 तारीख के बाद है ना, 9 तारीख को ये चीजें तो खत्म हो जाएंगी, है ना। 9 तारीख को हमारे जो पेपर हैं ये खत्म हो जाएंगे, 9 फैब को। उसके बाद 10 तारीख से मेरे बच्चे मैराथन ही हैं, 10 तारीख से मैराथन ही शुरू हैं। 10 को होगी, 11 को होगी, 12 को होगी, 13 को होगी, 14 को होगी, सारे सब्जेक्ट की टोटल मैराथन आपको मिल जाएगी कंप्लीट सिलेबस के साथ। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कोई भी पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए। तो पीएस सर से मैं अनुरोध करूंगा एक बार आ जाइए, और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बच्चों के साथ आप लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई इतनी मेहनत बच्चों के लिए करना, क्योंकि इस टाइम पर बच्चों का क्रूशियल टाइम है, और अगर हम उनके साथ अब नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। और हम ये कहते रहते कि अपने हैं, अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, तो फिर किस चीज का अपनापन वो होगा अगर हम उस समय पे साथ नहीं है जिस समय पे इनको जरूरत है। बात मेरी सही है नहीं? एक बार हार्ट वाली इमोजी भेजो कि हाँ बात तो सही है। इस समय अगर हम तुम्हारे साथ नहीं जुड़े तो फिर हमारा अपनापन बेकार है, हमारा तुम्हें अपना कहना बेकार है। हम वादा करते रहते कि नहीं जी नहीं जी, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
जब तुम कहोगे, जैसे तुम कहोगे क्लासेस लगेंगी। और क्लासेस में सुबह से देख ही रहा हूँ गुरुजी लगे हुए हैं कंटेंट को देने में। ये कंटेंट एक नंबर का है, एनालिसिस करके दिया गया है। ज्ञानी बैच की इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिल गई है ना। कल से उनका ज्ञानी बैच शुरू है और कल से जो पहली क्लास होंगी, है ना, 3 स्लॉट बना दिए सर हमने। एक तो सुबह 6 बजे का स्लॉट बना दिया है, 6 AM की क्लास फ्री होगी सुबह, ठीक है, यूट्यूब पर। फिर 3 बजे का स्लॉट बना दिया है और फिर रात को 8 बजे का स्लॉट बना दिया है, ताकि बच्चा गैप लेकर इनको पढ़ता रहे, ठीक है। ये कल आपको मेरे बच्चे तीनों टाइम याद रखना है, तीनों टाइम यूट्यूब पर आना है, जितने बच्चे अब देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं। और इससे मालूम हो जाएगा कि क्या कंटेंट इन्होंने रखा है। इसमें बहुत एनालिसिस करके कंटेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का रखा गया है। तो मैं चाहता हूं सर बहुत समय ना लेते हुए आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बच्चों के लिए आप जुड़े हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है अगर बच्चों के लिए कोई कुछ करता है। थैंक यू बेटा, आप भी मेहनत करें, बहुत समय नहीं है अब हमारे पास, ठीक है। चलिए, कल से ज्ञानी बैच शुरू है और कल से हम यूट्यूब पर मिलेंगे फर्स्ट डे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक सर। भाई तो सर ने आपको बता ही दिया है ज्ञानी बैच के बारे में। और देखो जो स्लॉट हमने जो बनाए हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से टाइमिंग डिज़ाइन की गई है। क्योंकि सुबह जगो, आप सुबह जगते ही आपको एक पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, फिर उसे थोड़ा सा देख लीजिए क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, फिर 3 PM पे मिल जाएगा आपको, फिर भी थोड़ा सा गैप मिल जाएगा और उस गैप के बाद में 8 PM आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। जिन बच्चों ने 5 गैस पेपर कर लिए, ये समझ लो कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं PYQs वाले, वो यहाँ पे आपके लिए रखे गए हैं ना। तो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बहुत से बच्चे ना अच्छे से तैयारी भी करते रहते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उनके कम मार्क्स आते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ चीजें मिस की हुई हैं। लिखने का पैटर्न क्या है, किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है, डेरिवेशन में कहाँ पे हमें लैंग्वेज यूज करना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप टीचर के साथ साथ में इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। ओके तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं, है ना, अपनी मैराथन क्लास को। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पे हमारी क्लास चल रही थी, वो एक बार देख लेते हैं। ओके ये वो कैसे आएगा, नोट 3 पे चल रहा था। मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज, ठीक है। तो करते हैं भाई स्टार्ट, है ना, आगे अपना। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा था ब्राइट बैंड की कंडीशन। तो ब्राइट बैंड यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पे हो रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, dy/d, पाथ डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए से n लैम्डा के आप इक्वल कर दोगे तो वहां से आप y निकाल लोगे कि y कितना मिल जाएगा, n/d λ/d। यानी फर्स्ट जो ब्राइट बैंड मिलेगा उसके लिए आप n की जगह 1 पुट कर दो। तो फॉर फर्स्ट ब्राइट बैंड y1 कितना आ जाएगा, d λ/d। और अगर हमें सेकंड ब्राइट बैंड चाहिए, देखो फॉर सेकंड ब्राइट बैंड यहां पे लिख देता हूं मैं, फॉर सेकंड ब्राइट बैंड। तो सेकंड ब्राइट बैंड के लिए n की वैल्यू कितना पुट कर दोगे आप, 2 पुट कर दोगे। तो जैसे ही आप 2 पुट कर दोगे तो सेकंड ब्राइट बैंड की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 2d λ/d, इस तरीके से। अब आप समझदार हो। ऐसे ही अगर आपको थर्ड ब्राइट बैंड की चाहिए तो 3 पुट कर देंगे, फोर्थ की चाहिए तो 4 पुट कर देंगे। अब आप अगर ध्यान से देख रहे हो, सेकंड ब्राइट बैंड और फर्स्ट ब्राइट बैंड का अगर मैं डिफरेंस निकालूं कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का, सेकंड वाला और फर्स्ट वाले का, तो सेकंड में से फर्स्ट को अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, d λ/d के इक्वल हमारा निकल के आ जाएगा, अगर हम डिफरेंस को फाइंड करना चाहें तो, ठीक है, इस तरीके से। अब जिस तरीके से हमने ब्राइट